हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट्स मोटिवेशन एंड इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें तथा टेस्ट में या मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे ग्रो करें, इस बात पर चर्चा करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाए। इसके बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि किसी भी मॉक का एनालिसिस कैसे करें। मॉक का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले मॉक टेस्ट में आने वाले सब्जेक्ट्स की हम एक लिस्ट बनाएंगे। किस सब्जेक्ट्स में कितना स्कोर आ रहा है, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कम हो रहा है, इस सब के लिए एक टेबल क्रिएट करेंगे। आइए हम चर्चा देखते हैं। सबसे पहले इसमें मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम एसआई का एमपीएसआई का टेस्ट स्कोर या एमपीएसआई के टेस्ट का एनालिसिस लेकर चलते हैं। एमपीएसआई के टेस्ट में 10 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, जिसमें से फर्स्ट हिस्ट्री, सेकंड साइंस, इस प्रकार हम यह 10 सब्जेक्ट की ऐसी टेबल अपने किसी भी कॉपी में बना लेंगे। उसमें थर्ड नंबर पर मैथ्स, फोर्थ रीजनिंग, फिफ्थ पॉलिटी, सिक्स्थ कंप्यूटर, सेवेंथ ज्योग्राफी, एट्थ इंग्लिश, नाइन्थ हिंदी एंड 10th करंट अफेयर्स। इस प्रकार हम अपनी टेबल बना लेंगे। इस टेबल के अंदर 2 कॉलम फिर से क्रिएट करेंगे। इस प्रकार से 2 कॉलम। फर्स्ट में रहेगा क्रॉस, मतलब कि हमारे कौन से क्वेश्चंस या कितने नंबर हिस्ट्री के कितने नंबर के क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं और दूसरे कॉलम में कितने मेरे सही हो रहे हैं। इसी प्रकार हम सारे सब्जेक्ट्स के 2-2 कॉलम क्रिएट करेंगे। एक साइड गलत क्वेश्चन, एक साइड सही क्वेश्चंस। इस प्रकार करने से हमारे सही एवं गलत दोनों क्वेश्चनों का एनालिसिस अच्छे से हो जाएगा और तथा हमें पता भी चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट में क्वेश्चंस कम गलत हो रहे हैं। इससे जिस सब्जेक्ट में क्वेश्चंस गलत ज़्यादा हो रहे हैं उन पर हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, और जिसमें कम गलत हो रहे हैं उनमें हम ध्यान सभी में देना है पूरे से, पर किस में ज़्यादा देना है किस में कम देना है, इसका एनालिसिस टेस्ट के एनालिसिस से ही होता है। इस टाइप से हम सारी टेबल क्रिएट करेंगे। इसमें मान के चलते हैं कि इसमें नेक्स्ट में लास्ट में एक कॉलम और बनाएंगे जिसका होगा टोटल। इसमें से मान लेते हैं हमारे 75 क्वेश्चंस सही गए हैं। इसमें से हिस्ट्री के 5 गलत और 5 सही, साइंस के 6 सही गलत 4 सही, मैथ्स के 2 गलत 8 सही, रीजनिंग के 1 गलत 9 सही, पॉलिटी के 6 गलत 4 सही, कंप्यूटर के 5 गलत 4 सही, ज्योग्राफी के 1 गलत 9 सही, इंग्लिश का 0 गलत 10 सही, हिंदी का 0 गलत 10 सही, करंट अफेयर्स का 1 गलत 9 सही। इस प्रकार से हम अपनी टेबल बना लेंगे। इस टेबल के बनाने से हमारे लिए क्या फ़ायदा है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी हिस्ट्री में नंबर ज़्यादा कट रहे हैं, साइंस में हमारे नंबर ज़्यादा कट रहे हैं। मुताबिक करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी
रीजनिंग और मैथ्स के। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे ये नहीं, इन सब्जेक्ट का नहीं, आपके सभी के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। आपके हो सकता है आपके साइंस में कम कट रहे हों, हिस्ट्री में ज़्यादा कट रहे हों, या मैथ्स में ज़्यादा कट रहे हों, हिस्ट्री में कम कट रहे हों। इस प्रकार सभी का अपना अपना रिवीजन होता है, अपना अपना एनालिसिस होता है। अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से इस प्रकार हम एनालिसिस करेंगे, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो रहे हैं, मैथ्स के कम गलत हो रहे हैं। तो जो मैं समय मैथ्स में ज़्यादा दे रही थी, अब वो मैं समय हिस्ट्री में ज़्यादा दूंगी, इससे मेरे मैथ्स के तो कम गलत हो ही रहे हैं। अब मेरे हिस्ट्री में भी मैं ज़्यादा समय दूंगी, इसका रिवीजन ज़्यादा करूँगी, तो इससे हिस्ट्री के कम गलत होंगे। इसी प्रकार हमारे लिए एसएससी, पीएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम सभी के टेस्ट का एनालिसिस इसी प्रकार से करना चाहिए। इससे हमारे स्कोर बहुत ही जल्दी ग्रो होंगे तथा हमारे टेस्ट का एनालिसिस भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये तरीका बहुत ही उपयोगी एवं मेरे द्वारा अपनाया हुआ का तरीका है। इसी प्रकार मैंने अपने स्कोर्स को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। इस तरीके को अपनाने से आप भी अपने स्कोर्स को इतना बढ़ा सकते हैं तथा अपने सिलेक्शन के बहुत ही करीब जा सकते हैं।